हाय फ्रेंड्स, अपन एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक और 4 स्टॉक का। 2 स्टॉक बाइंग, 2 स्टॉक सेलिंग कल के लिए, और कल एक्सपायरी भी है तो ट्रेंडिंग एक एक्सपायरी देखने को मिल सकता है अपन को बाइंग के साइड, एज बिकॉज निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। आइए मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। निफ्टी बैंक को अगर अपन ट्रैक करेंगे तो 3 दिन से ये कंटिन्यू एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। आज निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, ऑलमोस्ट 17,900 के करीब ब्रेकआउट दिया हुआ है, बट निफ्टी बैंक अपना तीनों लेवल ये 3 दिन से होल्ड किए जा रहा है। अब या तो इधर साइड ब्रेकआउट होगा, 200-300 पॉइंट का रैली इजीली देखने मिलेगा। अभी कौन सा साइड ब्रेकआउट होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें तीनों दिन से डोजी कैंडल है सबसे पहली चीज़। तो इसके ऊपर क्या अपन को रेंज पैदा कर सकते हैं कि ये जो है 41,800 का, अगर 41,800 का लेवल निकलता है तो मार्केट में बाइंग साइड आएगी निफ्टी बैंक में। और अगर सेलिंग के लिए देखना है तो ये कंटिन्यू 41,500 के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए 15 मिनट्स का कैंडल, और सेलिंग आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। फर्स्ट 15 या 20 मिनट्स में वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा, पहले नेगेटिव कैंडल बना देगा, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और वहाँ से अगर उसका लो क्रॉस होता है और एक बार तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेलिंग के लिए 300-400 पॉइंट्स है, बाइंग के लिए ज़्यादा पॉइंट्स अपन रख सकते हैं, एज बिकॉज बाइंग एक बहुत ऊपर रेजिस्टेंस आएगा जो कि है 42,000 के करीब। निफ्टी में अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ निफ्टी अपने ये 3 दिन के लो हाई को क्रॉस कर चुका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी को अब एक रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, वो आएगा एक 17,950 का। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो मार्केट पहले हाफ में सेलिंग आ जाएगी, उसके बाद में साइडवेज होके बुलिश हो जाएगा। मार्केट को देखो और उसके बाद ट्रेड करो। अगर फ्लैट खुलता है तो बुल्स इन हो गए, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट पहले में ही सेलिंग आ जाएगी, बिकॉज पैनिक सिनेरियो आ जाएगा। ये आपका हाई क्रॉस किया, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपना बाइंग पोजीशन बना के रखा होगा। मंथली चार्ट वीक है तो इसके लिए पैनिक सेलिंग आ जाएगी, तो पैनिक सेलिंग आएगी तो बहुत इजीली अपन उसमें सेल कर सकते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में। तो गैप डाउन खुलता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। अभी अपन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा रेंज था कंसोलिडेशन का, वो इसने क्रॉस किया, ऊपर कंफर्मेशन दे दिया। कल मार्केट साइडवेज है तो या तो फिर कल मार्केट एक्चुअल में कल एक्सपायरी है, इसके लिए साइडवेज हो सकता है, बट कल ट्रेंडिंग भी हो सकता है। सेकेंड चीज़, अगर इसमें मार्केट में ये ऊपर की तरफ खुलता है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम एक 40 या 45-30 के लेवल तक जा सकता है डॉक्टर रेड्डी, बिकॉज ये पिछले रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए आएगा। सेकेंड स्टॉक रहेगा रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज मैंने क्यों चूज किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिंपल सा प्राइस एक्शन का फॉर्मूला है, ये देखिए। मार्केट पहले यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद में अप गया, ये रेजिस्टेंस फेस किया उसने फर्स्ट टाइम में। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद में ये रेंज का उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट जब भी एक रेंज का ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट डे इंट्राडे मोमेंटम उसमें आ सकता है। अभी 170 का स्टॉक है तो 175 175 या 176 तक जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 1-2 रुपए का ही होना चाहिए, इसमें ज्यादा बड़ा कोई स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए। तो रेन इंडस्ट्रीज बाइंग के साइड अपन ट्रैक कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक रहेगा एल एन टी में एक सेलिंग के साइड स्टॉक दे रहा हूँ, एज बिकॉज निफ्टी ऊपर के तरफ क्लोजिंग दिया, एल एन टी नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। अब एक यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत बड़ा डोजी कैंडल है, इसके ऊपर मार्केट जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पर एक हैंगिंग मैन, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार, यहाँ पर इसका लो भी क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल का भी इसने एक साइन दे दिया और एक ब्रेकडाउन भी आ चुका है। तो एल में अपन ट्रेड कर सकते हैं। अगर 2130 के नीचे निकलता है तो ये 10-12 रुपए इजीली दे सकता है। आप जैसे आपने देखा रहेगा एस्कॉर्ट्स कितना इजीली गया। रिलायंस में अपना ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ तो इसके लिए अपन उसमें ट्रेड किया ही नहीं। जरूरी नहीं अपन हर एक मूवमेंट कैच करें, इट्स जस्ट कि अपन जब जो डिसाइड करेंगे अगर मार्केट वैसे प्लान के हिसाब से जा रहा है तो अपन कैप्चर करेंगे। एशियन पेंट्स 2760 के ऊपर निकलना था तो वो 2780 तक जाके आया, 20 रुपए का टारगेट देके आया। तो ऐसे वो लेवल्स आने दो, उसके ऊपर अपन को ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है वो समझ में आता है। अभी अपन आंख बंद करके अभी 2160 में खुल गया, फिर अपन सोचेंगे कि अपन ऊपर से 60 रुपए कवर करेंगे, तो वैसे ट्रेड नहीं हो सकता है। इसको फ्लैट खुलना चाहिए और ये फ्लैट के बाद में धीरे धीरे प्राइस एक्शन करके ऐसे नीचे आएगा।
तो फिर अपन को इसमें 2120 का टारगेट मिलेगा। अगर ये 2160 पे पहले ही खुल गया तो आप बायर्स और सेलर्स का फर्क समझो ना, क्योंकि अब पहले के सेलर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि 30 पॉइंट ऊपर की तरफ खुल गया तो वो लोग भी बायर्स बन गए, बायर्स और स्ट्रांग हो जाएगा कि मार्केट ऊपर खुल गया। तो ऐसे साइकोलॉजी और बायर्स और सेलर्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है ये आप समझने की कोशिश करो मार्केट में, तो बहुत ईजी हो जाएगा मार्केट ट्रेड करना। आइए चौथा स्टॉक मैं बताता हूँ, अंबुजा सीमेंट। अब अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली सी बात है, इस सब अडानी के न्यूज़ के उस पर चल रहा है। अंबुजा सीमेंट में अपन को कैसे क्या ट्रेड करना है, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर या पोर्ट जो भी है वो तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ चुका है, बट अंबुजा सीमेंट अपना ये लेवल होल्ड कर गया है। अब ये लेवल होल्ड करने का इसका रीज़न, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जोन इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पर एक डोजी बनाया, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनाया, ये एक रेंज बना दिया यहाँ पर इसने। अब ये रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, तो ये जैसी रेंज का नीचे आना चालू हो जाएगा, जैसे 383 पे इसका क्लोजिंग आई हुई है, अगर 380 की ये नीचे निकलता है तो ये आराम से 5 रुपये दे देगा, 375 तक का टारगेट हो जाएगा, 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक छोटा है और इसमें मोमेंटम के साथ आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो न्यूज़ बेस्ड में है, ये अडानी के न्यूज़ वाले बेस में ये ट्रेड हो रहा है, तो इसने कंटिन्यू अपसाइड अपसाइड अपसाइड, अभी अडानी का आप देखोगे तो क्या हुआ है, ये कंटिन्यू नीचे आया और अचानक से शार्प अपसाइड हो गया, तो इसमें अपन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसमें अपन इंट्राडे में बीच बीच में कोई पैटर्न बनाता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें साइकोलॉजी कहाँ पर काम आ रही है, आप सेलिंग के लिए कहाँ देखोगे, अगर आप सेलिंग प्रेफर करते हो इंट्राडे में, तो आप सेलिंग के लिए देखोगे अंबुजा स्टॉक को। अंबुजा क्यों? क्योंकि एक तो ये अडानी से रिलेटेड है, और सेकेंड चीज़ इसमें सेलिंग का प्रेशर दिखा दिया इसने कि मैं हाँ भाई सेलिंग के लिए तैयार हूँ। तो अगर ये 383 या 380 के नीचे निकलना चालू होता है तो ये 375 तक का टारगेट बहुत ईजिली दे देगा। थैंक यू सो मच गाइस।